एक के बाद एक अंग्रेजी सेना की तोपें गरजने लगी। नाना साहब के घर में आग लग गई। धुंधुपंत नाना साहेब पेशवा। उनका अपराध भारत को अत्याचारी ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए प्रथम सिपाही युद्ध का नेतृत्व करना था। वह साल 1957 था। क्रोधित अंग्रेज बहादुर नाना साहब ने उनके महल को तोड़ने का आदेश दे दिया। वह महल के आसपास के सैनिकों की बहादुरी है, लेकिन वह किशोर बेटी कहाँ गई? कुछ समय पहले जब सैनिक महल को लूट रहे थे और तोपें चलाने की तैयारी कर रहे थे, वह हॉल में कहीं से बाहर आया और जनरल सर थॉमस हे से भिड़ गया। जनरल अरे, आप इस मोहल्ले को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? जनरल हे भी चौंक गए। इतनी लूटपाट वाले इलाके में कोई नजर नहीं आया तो यह लड़की अचानक कहां से आ गई? वह जो कुछ भी था, अरे, लगभग उग्र स्वर में गुर्राया। यह नाना साहेब पेशावर महल है। वह अंग्रेजों का दुश्मन है। उसने अंग्रेजों पर हमला किया और कई सैनिकों को नष्ट कर दिया। उसे पकड़कर मार डालने का आदेश है। मिस्टर नाना कहाँ हैं? मैं जनरल को नहीं जानती। लड़की की शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं पेशावर के नाना साहब की गोद ली हुई बेटी मैना हूं। मैं इस पड़ोस की रक्षा करना चाहता हूं। हंसे हो? तुम हटो मैना। अंग्रेज सेनापति का हुक्म, इसी क्षण महल उड़ा दिया जाएगा। 13 वर्षीय बालिका मैना ने शांत स्वर में कहा। अरे, आपने मुझे पहचाना नहीं? बचपन में मैं आपकी बेटी मैरी की दोस्त थी। हस्ताक्षरित। हम आपके घर पर एक साथ खेलते थे। आप मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। उसका मेरे पास लिखित पत्र भी है। उनकी अचानक और असामयिक मृत्यु से मुझे गहरा दुख हुआ है। उसने इसे अच्छी तरह से देखा, जैसे कि उसने इसे पहचान लिया हो। उसे यह थोड़ा थोड़ा याद हो। लेकिन मैना, मुझे कमांडर के आदेश का पालन करना होगा। जनरल हे की आवाज शायद शर्मिंदा स्वर में थी। तुरंत अंग्रेज सेनापति आउट्रम प्रकट हुआ। महल अभी तक धूल में क्यों नहीं मिला? वह दहाड़ा, तोप गरजी। मैना भाग गई और गायब हो गई। रात को आग की राख में एक लड़की की चीख सुनकर पहरे पर तैनात सिपाही आगे आए और लाश देखी। सैनिकों को देखकर उसने कहा, यह मेरे पिता का महल है, मेरे बचपन का खेल का मैदान है, मुझे थोड़ा रोने दो। निर्दयी सेनापति के आदेश पर मैना को कानपुर ले जाया गया और सेनापति के आदेश से उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया गया। बालिका के शरीर को धधकती आग में जला दिया गया, क्योंकि आग भी पवित्र हो गई थी। पतिव्रता पुत्री ने कभी शत्रु से अपने प्राणों की भीख नहीं मांगी। नाना साहब को गुप्त रूप से गायब होने की बात नहीं बताई। उनकी धुएं के कुंडल में स्वर्ग की यात्रा में देवताओं ने अवश्य ही उस दिन पुष्प वर्षा की होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी रोमांचक कहानियां, प्रेरणादायक किस्से और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी दिलचस्प जानकारी। आपके प्यार और सहयोग से हम हर दिन कुछ नया सीखने और साझा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी खास कहानी को सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम जल्द ही एक और शानदार कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें। डबल एस्ट्रिस्क।